वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। पिछले वीडियो में हमने बिहाइव का चैप्टर 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन किया था। उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स में जो सपोर्ट मटेरियल की बुक प्रोवाइड की जाती है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके सिलेक्टिव क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 3 तरीके से हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, जिसको हम एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं चैप्टर्स के। उसके बाद नीचे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, ही वॉज अ राउंड लिटल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर्स अपार्ट। इसमें आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज़ ही एंड द टीचर इन द अबव लाइन। इसमें ही कौन है और टीचर किसकी बात की जा रही है? तो उसका आंसर आपको यहाँ पे नीचे मिल रहा है। ही इज़ द कंट्री इंस्पेक्टर इन द अबव लाइन्स। ही जो जिसकी बात की जा रही है वो कंट्री इंस्पेक्टर है, और टीचर की जिसकी बात की जा रही है वो है मैकेनिकल टीचर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड ही टेक द टीचर अपार्ट। उसने टीचर को अलग क्यों कर दिया था? मैकेनिकल टीचर की बात हो रही है, कंट्री इंस्पेक्टर ने टीचर को अलग क्यों कर दिया था? इसका आंसर है, इट मीन्स दैट द कंट्री इंस्पेक्टर डिसेंबल्स द टीचर एंड देन टुक एन आवर टू रिपेयर इट। कंट्री इंस्पेक्टर ने उसके सारे पार्ट्स को डिसेंबल किया और 1 घंटे का टाइम लिया उसको रिपेयर करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड ही ट्राई टू बी फ्रेंडली विद मार्गी। वो मार्गी के साथ कैसे फ्रेंडली हुआ? इसका आंसर है, ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। उसने मार्गी की तरफ स्माइल पास की और उसको एक एप्पल दिया। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे मीनिंग पूछा जा रहा है अपार्ट का। अपार्ट मीन्स, इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अकॉर्डिंग अपार्ट का क्या मीनिंग है? तो इसका आंसर है, अपार्ट मीन्स ही ओपन द मैकेनिकल टीचर बाय ओपनिंग इट। उसने मैकेनिकल टीचर के पार्ट्स को ओपन किया। यहाँ पर दूसरा कॉम्प्रिहेंशन हमसे पूछा जा रहा है, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। इस पैराग्राफ से हमसे 4 क्वेश्चन फिर से पुट किए गए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, विच टीचर्स आर बीइंग रेफर्ड टू हेयर। किस तरीके की टीचर्स की बात यहाँ पर की जा रही है? ह्यूमन टीचर्स आर बीइंग रेफर्ड हेयर। ह्यूमन टीचर्स की बात की जा रही है इस पैसेज में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड दीज टीचर्स टीच। कहाँ पर ये टीचर्स इनको टीच करते थे? ह्यूमन टीचर्स की बात की जा रही है, कहाँ पर टीच करते थे? दे यूज टू टीच इन स्पेशल बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड फॉर स्टडिंग पर्पस। एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसको स्कूल बोला जाता था, जो स्टडी पर्पस के लिए, स्टडी के उद्देश्य के लिए बनाई जाती थी। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाउ वर द टीचर्स मैंशन्ड अबव डिफरेंट फ्रॉम द टीचर्स टॉमी न्यू। वो टीचर्स किस तरीके से अलग हैं, डिफरेंट हैं उन टीचर से जिन्हें टॉमी जानता था? The teacher mentioned above were humans who had emotions and word of encouragement for the students. यहाँ पर जिन टीचर्स की बात की गई है वो ह्यूमन टीचर हैं, उनके इमोशंस होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए उनके वर्ड्स इंकरेज का काम करते हैं, उनको इंकरेजमेंट मिलती है स्टूडेंट्स को। बट द टीचर टॉमी न्यू वॉज अ मैकेनिकल टीचर वॉज बोरिंग एंड मोनोटोनियस। लेकिन टॉमी जिन टीचर्स को जानता था वो एक मैकेनिकल टीचर थे, एक रोबोटिक टीचर थे, जो बहुत ज़्यादा बोरिंग और बहुत ज़्यादा उबाऊ होते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज से आपसे पूछा जा रहा है, गिव द वर्ड फॉर्म ऑफ लाफ्टर। लाफ्टर एज ए नाउन है और इसकी वर्ब आपसे पूछी जा रही है, इसकी वर्ब है लाफ्ड। थर्ड पैसेज में बोला गया है, जी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। यहाँ पर जी का मीनिंग है आश्चर्य व्यक्त करना। मेरी पिछली वीडियो में जो मैंने वर्ड मीनिंग्स डाले थे उसमें ये सारे वर्ड के मीनिंग्स क्लियर है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेम द लेसन फ्रॉम विच द अबव लाइन्स आर टेकन। लेसन का नेम है द फन दे हैड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच बुक इज बीइंग रेफर टू हेयर। किस टाइप की बुक की यहाँ पर बात की जा रही है? तो बुक कैसी पोजीशन में थी जो टॉमी को मिली थी? एन ओल्ड क्रिंकली बुक विद येलो पेजेस। ओल्ड पोजीशन में थी, क्रिंकली थी, सिकुड़े से पेज थे और येलोइश पेज थे उसके। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वट माइट हैव रीडर्स डन विद द बुक व्हेन दे रीड इट। पढ़ने वालों ने इसे पढ़कर क्या किया होगा? मार्गी और टॉमी की बात की जा रही है। जब उन्होंने पढ़ा होगा इस बुक को तो उनके मन में कैसा विचार आया? द रीडर्स टॉमी एंड मार्गी फील्स द बुक फनी। उन्हें ये बुक बहुत ज़्यादा फनी लगी। एज दे रीड द स्टोरीज एंड बुक्स ऑन ब्लैक स्क्रीन, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी स्टोरीज और बुक को ब्लैक स्क्रीन पर ही देखा था। और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन्स द सेम एज फिनिश। हमें पैसेज में से ऐसा वर्ड बताना है जो सेम हो, जिसका फिनिश का जो मीनिंग उसका सेम हो। तो इस
तो ऐसा वर्ड है थ्रो इट अवे, जो आपको पैसेज में मिलेगा। यहाँ से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड टॉमी फाइंड एंड वेयर? टॉमी को क्या मिला और कहाँ पर मिला? तो इसका आंसर है टॉमी को एक बुक मिली जो रियल थी। टॉमी फाउंड अ रियल बुक इन द एटिक ऑफ हिज हाउस। अपने हाउस के एटिक पर टॉमी को एक रियल बुक मिली। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड टॉमी एंड मार्गी फाइंड द प्रिंटेड बुक स्ट्रेंज? टॉमी और मार्गी को वो बुक इतनी स्ट्रेंज क्यों लगी? इसका आंसर है दे फाउंड इट स्ट्रेंज एज दे लिव्ड इन फ्यूचर टाइम वेयर नो सच बुक वॉज फाउंड। उन्हें ये बुक स्ट्रेंज इसलिए लगी क्योंकि वो फ्यूचर टाइम में रहते थे जहाँ पर इस टाइप की कोई भी बुक नहीं हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वर द स्कूल्स इन द बुक डिफरेंट फ्रॉम मार्गी स्कूल? उस टाइप के स्कूल्स और मार्गी के स्कूल में क्या डिफरेंस था? इसका आंसर है मार्गी स्कूल्स वॉज एट होम, शी हैड अ मैकेनिकल टीचर। मार्गी का जो स्कूल था वो घर पर ही था, उसका एक मैकेनिकल टीचर हुआ करता था, एक रोबोटिक टीचर। वेयर एज दूसरी तरफ द ओल्ड स्कूल्स हैड प्रॉपर बिल्डिंग्स, ओल्ड स्कूल्स में प्रॉपर बिल्डिंग होती थी। मैनी स्टूडेंट्स एंड ह्यूमन टीचर्स हु गेव होमवर्क एंड आस्क्ड क्वेश्चंस, और जो ह्यूमन टीचर्स होते थे वो बच्चों को होमवर्क भी दिया करते थे और उनसे क्वेश्चंस भी पूछा करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड मार्गी एंड टॉमी रीड? किस टाइप की बुक्स टॉमी और मार्गी ने पढ़ी थी? तो वो बुक कैसी थी? मार्गी एंड टॉमी रीड अ रियल टेक्स्ट बुक इन विच वर्ड्स आर प्रिंटेड ऑन ए पेपर। उन्होंने ऐसी रियल बुक पढ़ी थी जिसके जो वर्ड्स थे वो प्रिंटेड फॉर्म में थे, छपे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा यहाँ पे, डिड मार्गी हैव क्लासमेट्स? क्या मार्गी के कोई क्लासमेट्स थे जहाँ पे वो पढ़ाई करती थी? इसका आंसर है नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। उसके कोई भी क्लासमेट्स नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वेयर वॉज मार्गी स्कूल? मार्गी का स्कूल कहाँ पर था? तो इसका आंसर है हमारे पास मार्गी स्कूल वॉज जस्ट अ रूम कॉल्ड स्कूल रूम इन हर होम इटसेल्फ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का स्कूल एक ऐसा रूम था जिसे हम स्कूल रूम बोल सकते हैं, वो उसके घर में ही था और जो उसका बेडरूम था उसी के जस्ट राइट पोजीशन में उसका वो रूम था जहाँ पर वो पढ़ाई किया करती थी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इवन द मैकेनिकल टीचर्स आर नॉट परफेक्ट, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी द फन दे हैड। इसमें बोला जा रहा है कि हमें पता है मैकेनिकल टीचर परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन आप ऐसा कोई एग्जाम्पल दीजिए इस स्टोरी में जिससे हमें ये चीज़ पता लग सके। तो इसका आंसर है टॉमीज मैकेनिकल टीचर मेमोरी अबाउट हिस्ट्री लेसन्स वर कम्प्लीटली ब्लैंक्ड आउट। मतलब टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था, रोबोटिक टीचर था, उसकी जो मेमोरी थी हिस्ट्री के सेक्शंस में वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। मतलब उसके पेपर से सारे आउट हो गए थे। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज टुक अवे फॉर अ मंथ, और इसलिए उसके जो मैकेनिकल टीचर थे उसको एक मंथ के लिए बाहर कर दिया गया था। दिस शोज डेट मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट परफेक्ट। ये एग्जाम्पल हमें बताता है कि जो मैकेनिकल टीचर्स होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच स्कूल डिड मार्गी फाइंड बेटर एंड वाई? किस टाइप के स्कूल मार्गी को ज़्यादा बेटर लगे और क्यों? मार्गी फाउंड द ओल्ड स्कूल बेटर। मार्गी को पुराने टाइम के स्कूल ज़्यादा बेटर लगे, क्यों? इट वॉज बिकॉज मैनी चिल्ड्रंस ऑफ द नेबरहुड स्टडीड इन दैट स्कूल टुगेदर। क्योंकि उन स्कूलों में आसपास के जितने बच्चे थे वो आपस में एक साथ पढ़ाई किया करते थे और एक साथ स्कूल जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड मार्गी हेट द मोस्ट अबाउट द मैकेनिकल टीचर? मार्गी मैकेनिकल टीचर के बारे में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से नफरत करती थी? क्या चीज़ उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी? इसका आंसर है शी डिसलाइक इंसर्टिंग द होमवर्क। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था होमवर्क को इंसर्ट करना एंड टेस्ट पेपर्स इनटू द स्लॉट ऑन द मैकेनिकल टीचर्स, और उस स्लॉट में टेस्ट पेपर्स को डालना, फिल करना। शी डिसलाइक राइटिंग आंसर्स इन अ पंच कोड। वो बिल्कुल डिसलाइक करती थी, बिल्कुल नापसंद करती थी कि आंसर्स लिखने पड़ते हैं एज अ पंच कोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड मार्गी फेल टू डू गुड इन ज्योग्राफी? क्यों मार्गी बार बार ज्योग्राफी में फेल हो रही थी? क्यों उसकी परफॉर्मेंस बैड होती जा रही थी? इसका आंसर है हमारा मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड बीन एडजस्टेड एट ए हायर लेवल।
मार्गी की जो परफॉर्मेंस थी ज्योग्राफी के सेक्टर में बहुत ज़्यादा बैड होती जा रही थी, क्योंकि ज्योग्राफी का जो सेक्टर था, जो मैकेनिकल टीचर था, वो जो एडजस्ट किया गया था, या एडजस्ट हो गया था, वो एक हायर लेवल पर एडजस्ट हो गया था। मतलब जो मार्गी का जो लेवल था उसके लेवल से बहुत ज़्यादा हाई चल रहा था। और शॉर्ट क्वेश्चंस का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू टू इम्प्रूव मार्गी परफॉर्मेंस? कंट्री इंस्पेक्टर ने ऐसा क्या किया कि मार्गी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके? द कंट्री इंस्पेक्टर फाउंड दैट द ज्योग्राफी सेक्टर हैड बीन गियर्ड टू क्विक। कंट्री इंस्पेक्टर ने ये पाया कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर था बहुत ज़्यादा तेज चल रहा था। ही स्लोव्ड इट अप, उसने उसको स्लो किया एज एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, एक 10 साल के बच्चे के लेवल के बराबर। ही फाउंड दैट द ओवरऑल पैटर्न ऑफ मार्गी क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। उसने पाया कि अब जो ओवरऑल जो पैटर्न मार्गी का था वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ह्यूमन टीचर्स एंड द मैकेनिकल टीचर्स द फन दे हैड। कंपैरिजन की गई है ह्यूमन टीचर्स में और मैकेनिकल टीचर्स में। इसका आंसर है हमारा, मैकेनिकल टीचर वॉज जस्ट अ मशीन और कंप्यूटर। मैकेनिकल टीचर एक मशीन के तरीके से होता है, कंप्यूटर होता है विच कैन टीच, जो हमें पढ़ाता है, बट अकॉर्डिंग टू द लेवल, हमारे लेवल के अकॉर्डिंग उसको सेट किया जाता है, विदाउट एनी काइंड ऑफ इमोशंस, उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते। वेयर एज ह्यूमन टीचर कैन मेक लर्निंग मोर ईजियर। दूसरी तरफ जो ह्यूमन टीचर होते हैं वो ज़्यादा ईजिली लर्निंग कराते हैं, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग, हु कैन अंडरस्टैंड देयर इमोशंस एज वेल एज, और वो स्टूडेंट्स के इमोशंस, उसकी फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकते हैं और उनको बेटर तरीके से पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में, टैली बुक्स एंड ई बुक्स आर नीड ऑफ द आवर, स्पेशली व्हेन वी हैव टू सेव ट्रीज, पेपर एंड अदर रिसोर्सेज। कमेंट टेकिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द लेसन द फन दे हैड। टैली बुक्स और जो ई बुक्स की बात की जा रही है, जो इस पर हम कंप्यूटर पे जो पढ़ाई करते हैं, वो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने पेड़ों को बचाना है, पेपर को बचाना है, अपने रिसोर्सेज को बचाना है। तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल देना है और कमेंट में अपनी बात बतानी है। तो इसका आंसर हम यहाँ से देखते हैं, एवरी ईयर मैनी ट्रीज हैज़ बीन कट फॉर द पेपर एक्सट्रैक्ट। हर साल बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं पेपर को बनाने के लिए। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस डिफॉरेस्टेशन, इसीलिए डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करने के लिए, रोकने के लिए, कि हम पेड़ों को ज़्यादा ना काटें, टैली बुक्स एंड ई बुक्स आर इम्पॉर्टेंट। ये दोनों बुक्स जो हम कंप्यूटर पे जो पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ टैली बुक्स आर यूज्ड दैन देयर इज़ लेस यूसेज ऑफ स्पेस एंड पोर्टेबल। अगर हम टैली बुक्स का यूज़ करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस बचेगा, वो बहुत ज़्यादा पोर्टेबल होगा। फॉर सेविंग पेपर दैन टैली बुक्स एंड ई बुक्स आर मच नीडेड। इसलिए पेपर को बचाने के लिए, पेपर को सेव करने के लिए टैली बुक्स और ई बुक्स की आज के टाइम पे बहुत ज़रूरत है। और लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, on the basis of the description of future schools in the chapter the fun they had, compare and explain the difference between the present school and future school। कंपैरिजन करने के लिए बोला गया है हमें प्रेजेंट स्कूल और फ्यूचर स्कूल के बारे में। इसका आंसर हम देख लेते हैं, the present school have human teachers but the future schools have mechanical teachers। present school में human teachers हुआ करते हैं और future schools में mechanical teacher as a robotic teacher। in present school the school hours are fixed। present school जो होते हैं उनमें स्कूल के जो आवर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, पीरियड्स फिक्स होते हैं। while in future school the hours are flexible and can be changed to suit one's need। और फ्यूचर स्कूल्स में जो आवर्स होते हैं, पढ़ाई के स्टडी टाइम होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं और किसी भी तरीके से किसी की नीड के अकॉर्डिंग चेंज किए जा सकते हैं। इन प्रेजेंट स्कूल द चिल्ड्रन गो इन अ स्पेशल बिल्डिंग कॉल्ड स्कूल। प्रेजेंट स्कूल में जो बच्चे हैं वो एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते हैं जिनको स्कूल बोला जाता है, जबकि फ्यूचर स्कूल में दे कैन स्टडी इन द कंफर्ट ऑफ देयर ओन होम्स। फ्यूचर स्कूल में बच्चे स्टडी करते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने घरों में पढ़ाई करते हैं। इस तरीके से ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हमने सारे कवर कर लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए और दूसरी वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।